वेद से लेकर रामायण तक गुरु के विषय में 3 प्रकार की विरुद्ध बातें लिखी गई हैं। यह भी लिखा है कि भगवान और गुरु एक हैं, और यह भी लिखा है कि नहीं, भगवान बड़े हैं, गुरु तो उनका दास है। और यह भी लिखा है कि नहीं, गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा है। तीनों बातों के प्रमाण हैं। तो कोई व्यक्ति इसे पढ़कर सुनकर कंफ्यूज होता है, कुछ डिसाइड नहीं कर पाता, और इससे अपराध भी हो सकता है। श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया, यस्य भक्तिर, जैसे भक्ति भगवान में हो वैसी ही भक्ति गुरु में हो। यथा देवे तथा गुरु। बराबर है दोनों, दोनों की भक्ति होनी चाहिए। छठवें अध्याय का 23वां मंत्र। यथा गुरुस् तथैवेशस्, यथैवेशस् तथा गुरु। योग शिखोपनिषद में कहा गया, जैसे गुरु होता है वैसे ही भगवान है, दोनों बराबर है। 5:58। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः सदा शिवा, न गुरोरधिकः कश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। योग शिखोपनिषद 5:56। गुरु और भगवान बराबर है। गुरुरेव हरि साक्षात ब्रह्म विद्योपनिषद 31वां मंत्र। गुरु ही हरि है। गुरुरेव परम ब्रह्म द्वयोपनिषद और अद्वैत तारकोपनिषद में भी ये मंत्र है। गुरु ही ब्रह्म है। साध्यायिनी उपनिषद का 36वां मंत्र, गुरु ब्रह्म ही है, भगवान ही है। और भागवत में तो तमाम कई स्थानों पर लिखा है, यस्य साक्षात भगवती, वो साक्षात भगवान है। 7:15-26। एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। ये साक्षात भगवान है गुरु। 7:15-27। आचार्यम माम विजानीयान नावमन्येत कर्हिचित्। 11:17-27 भागवत। गुरु भगवान ही है। तस्मैस्तज्जने भेदा भावात, नारद भक्ति सूत्र का 21वां सूत्र। सब
शास्त्र वेद ऐसा कहते हैं गुरु ही भगवान है। और यह भी कहा जाता है कि न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, न भगवान के बराबर कोई है न उससे बड़ा कोई है। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। न तत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्य, गीता भी यही कहती है 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। उसके बराबर नहीं है कोई, बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं। वो तो जगदीश है। जगत माने चराचर, अर्थात समस्त जीव हो, चाहे विभिन्नांश हो चाहे स्वांश हो। स्वांश ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि हैं और विभिन्नांश हम लोग हैं। तो सबका स्वामी है वो, सब उसके दास हैं। पद्म पुराण में कहा गया चेतनस्तु द्विधा प्रोक्ता, जीव आत्मेति च प्रभो। 2 प्रकार का चेतन तत्व है, एक जीव और एक ब्रह्म। तो जीवा ब्रह्मादय प्रोक्ता आत्मैकस्तु जनार्दन। समस्त ब्रह्मादिक सब जीव हैं, वो भगवान से साच्य है। भगवान शासक है, उनका धारक है, अंशी है। तो भगवान के बराबर कोई नहीं। ये बात साधारण बुद्धि में भी आता है। अगर कोई महापुरुष गुरु हो भी गया तो कैसे हो गया? भगवान ही की कृपा से तो हुआ। तो वो भगवान के बराबर कैसे हो सकता है? और फिर वेदांत में इस बात को पक्का किया है वेदव्यास ने कि जगत व्यापार वर्जम। भगवान ने सृष्टि करने का, सृष्टि की रक्षा करने का, सृष्टि के प्रलय करने की पावर किसी महापुरुष को नहीं दी, स्वयं करते हैं। भोगमात्र साम्य लिंगाच्य 4:4:17, 4:4:21। तो इस प्रकार यह भी कहा गया कि भगवान सबसे बड़े हैं। और यह भी आप लोग सुनते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। पहले गुरु जी को प्रणाम करेंगे जी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। और भगवान ने स्वयं कहा है मद भक्त पूजा व्यधिका। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 21वां श्लोक। जे में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्चते मता, मद भक्तस्य जे भक्ता ते में भक्त तमा मता। आदि पुराण कहता है जो मेरी भक्ति ही करते हैं, ही वो मेरे भक्त नहीं है। जो मेरे भक्त की भक्ति करते हैं वे मेरे भक्त हैं। आराधना नाम सर्वेषां विष्णोराराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम।
पद्म पुराण कहता है सब उपासनाओं में बड़ी उपासना है श्री कृष्ण की, और उनसे भी बड़ी उपासना है उनके भक्त की। तो इस प्रकार ये भी कहा जा रहा है कि भक्त गुरु भगवान से बड़ा होता है। तो वास्तव में ये तीनों बातें सही हैं। अर्थात सृष्टि करने का काम केवल भगवान करते हैं, इसलिए उतने सेंस में भगवान सबसे बड़े हैं। लेकिन भगवान अपना ज्ञान, अपना आनंद, अपना जीवन, ये तीन चीजें भगवत प्राप्ति के बाद जीव को दे देते हैं, गुरु को दे देते हैं, तो वो बराबर हो जाता है उतनी मात्रा में। एक पॉइंट भगवान का बड़ा है सृष्टि का। और जो बड़ा कहते हैं गुरु को, वो मतलब की दृष्टि से कहते हैं। हमारा मतलब तो गुरु से हल होगा, भगवान तो पहले मिलेंगे नहीं। हम अज्ञानी हैं, हमको कौन बताएगा भगवान कोई बलाय होती है, जीव क्या है, भगवान क्या है, माया क्या है, हम किस चक्कर में पड़े हैं, ये संसार किस लिए बनाया गया है, हमारा एम क्या है, वो कैसे मिलेगा, ये सब बातें कौन बताएगा। अपने आप तो हम समझ नहीं सकते, अरे का ज्ञान नहीं कर सकते, एक अक्षर का भी ज्ञान करने के लिए हमको टीचर की जरूरत पड़ती है। तो भगवान का ज्ञान, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ज्ञान कैसे हम कर लेंगे। तो गुरु के बिना तो कोई ज्ञान का प्रश्न ही नहीं। भगवान तो तब हमको मिलेंगे जब अंतःकरण शुद्ध हो के, दिव्य हो के, हजारों लाखों करोड़ों जन्म में हम जब प्राप्त कर लेंगे उनको, तब हमारे आमने सामने होंगे। लेकिन ये इतना बड़ा काम कौन करे, ये गुरु करता है। इसलिए हम गुरु की शरणागति के द्वारा जो लक्ष्य प्राप्त करते हैं, इस दृष्टि से हम गुरु के अधिक ऋणी हैं। उनका एहसान है, इसलिए हम कह देते हैं गुरु भगवान से बड़ा है। नंबर 2, अगर हम केवल गुरु की ही भक्ति और उपासना साधना करके चलते जाएं, तो हम भगवान को पा लेंगे। लेकिन केवल भगवान की भक्ति करके हम भगवान को नहीं पा सकते। या तो गुरु और भगवान दोनों को बराबर मानकर भक्ति करनी होगी, ये मेरा सिद्धांत। और या तो ऐसा भी मत है शास्त्रों में कि केवल गुरु की भक्ति कर लो तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, और अगर कोई जिद करे कि नहीं हो सकती है, तो फिर भगवान आके बताएंगे आपको, मेरी भक्ति करो और ऐसे ऐसे करो। अरे उद्धव सरी के सखा को भी भगवान प्रेम नहीं दे सके और कहा जाओ गुरु बनाओ गोपियों को। डायरेक्ट हमसे प्रेम नहीं मिल सकता, कायदा वही है। तो इसलिए काम की दृष्टि से, मतलब की दृष्टि से, स्वार्थ की दृष्टि से, क्योंकि हमारा सारा काम गुरु करता है,
इसलिए हम उसको बड़ा कह देते हैं। बाकी भगवान से वो किसी मामले में बड़ा नहीं है, बल्कि एक मामले में छोटा है, सृष्टि करने में। महापुरुष कहता है ये सृष्टि का काम गोबर गणेश अच्छा है, हम लोगों को नहीं दिया। क्यों? कितना गंदा काम है। संसार प्रकट किया, छुट्टी, अरे ना ना, अब उसमें सर्वव्यापक हुआ भगवान, प्लस एक एक जीव के साथ एक एक रूप निराकार बनाकर उसके हृदय में बैठा। फिर अनंत जन्मों के कर्मों का बही खाता लेके बैठा। इसने पूर्व जन्म में क्या किया है, इसको फल देना है, इसको कहाँ पैदा करवाना है, किसी महापुरुष के घर में, इसको बड़ा पाप किया है राक्षस के घर में, इसकी प्रवृत्ति भगवान की ओर नेचुरल करो क्योंकि इसने पहले बड़ी साधना की है। ये तमाम काम हमारे गंदे आइडियाज नोट करना। हम कुत्ते बने, वो भी साथ गया, कुत्ते के शरीर में भी वो बैठा है जीवात्मा के साथ। तो ये काम महापुरुष को नहीं मिला, बड़ा अच्छा है। वो कहता है बड़ी कृपा किया आपने, ये काम हमको नहीं दिया। ये काम भगवान करते हैं। बाकी और मामलों में भगवान ने कृपा करके अपने पुत्र को सब कुछ दे दिया है, जो कुछ उनके पास था, आनंद ज्ञान। तो इसलिए ये बात तीनों सही है। भगवान सबसे बड़े हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि सृष्टि का काम और जीव को पावर देने का काम ये सब वही करते हैं। और बराबर है, माने अब भगवत प्राप्ति के बाद गुरु को वो भगवान वाला आनंद ज्ञान मिल गया, अब बराबर ही हो गया वो। और अधिक बड़ा है, ये भी ठीक है, क्योंकि हमारा स्वार्थ तो गुरु से ही सिद्ध होगा। भगवान तो बने बने के साथी है। जब बिल्कुल पक्का हिसाब किताब, ड्राइंग रूम कंप्लीट, तब साहब बहादुर आके बैठेंगे। ये ड्राइंग रूम साफ करे कौन? ये भंगी वाला काम महापुरुष करे। ये गुरु का काम है सफाई करना। थियरी की नॉलेज देने से लेकर और पूर्ण शुद्धि तक महापुरुष पीछे पड़ता है जीव के, तब जीव भगवान का बनता है, भगवान से उसका मिलन होता है। इसलिए भगवान भी गुरु को बड़ा कह देते हैं और संत लोग भी गुरु को बड़ा कह देते हैं। वास्तव में दोनों एक हो जाते हैं, बराबर मानकर दोनों की भक्ति करनी चाहिए।